आज हम बात करेंगे E6 एरर कोड चेक लिस्ट के बारे में। जब मशीन पे E6 आ जाता है तब उस पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब क्या क्या चेक करना पड़ता है, वो डिटेल्स में बात करेंगे। डिटेल्स में मतलब उसका वायर से लेके कंप्रेसर तक, मतलब उसका वायर कैसे चेक करना होता है, उसका इंडोर पीसीबी कैसे चेक करना होता है, आउटडोर पीसीबी कैसे चेक करना होता है, उसका कंप्रेसर कैसे चेक करना होता है, उसका रिएक्टर कैसे चेक करना होता है, और उसका आउटडोर फैन मोटर कैसे चेक करना होता है। ये हर चीज़ ये वीडियो में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका E6 का जो प्रॉब्लम है वो आप खुद सॉल्व कर सकती हो। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को उसका जो इंडोर टू आउटडोर का जो कम्युनिकेशन वायर और बाकी जो वायर है वो सबसे पहले चेक करना चाहिए। जैसे मशीन इंस्टॉल होने के बाद 2-3 दिन चला है और उसके बाद E6 आ रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो न्यूट्रल और लाइन ये ऑल्टरनेट होगा तो मशीन चल सकता है। जैसे 2 दिन चला उसके बाद प्रॉब्लम आया, तो ऐसे होगा तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये वायर का जो कॉम्बिनेशन है ये सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो इमेज में आप देख रहे हो कि न्यूट्रल पहले लाइन 3 और ई लिखा हुआ है आउटडोर टर्मिनल पे, और नीचे का जो टर्मिनल है वहाँ पे भी सेम है। मतलब आपका जो इंडोर का केबल है उसके न्यूट्रल के साथ आउटडोर का न्यूट्रल, उसका लाइन के साथ आउटडोर का लाइन, उसका 3 नंबर के साथ मतलब एस जो होता है उसके साथ आउटडोर का 3 नंबर, और अर्थिंग के साथ अर्थिंग, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए। अलग होगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये वायर का चेक हो गया। जैसे ये वायर सही है आपका, फिर भी एरर कोड आ रहा है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए। उसके बाद आपका लाइन पे जो वोल्टेज है, मतलब जहाँ पे मशीन लगा हुआ है वहाँ पे वोल्टेज चेक करना चाहिए। तो वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, तो वोल्टेज तो आपको न्यूट्रल और फेज में 220 से 240 तक वोल्टेज होना चाहिए, इंडोर पे भी और आउटडोर पे भी। उसके बाद न्यूट्रल और अर्थिंग में 2 वोल्ट AC, कम से कम 2 वोल्ट AC होना चाहिए, और न्यूट्रल और अर्थ पे। और फेज़ और अर्थिंग पे आपका 218 से 238 होना चाहिए, मतलब जो मेन सप्लाई का जो वोल्टेज है उससे 2 वोल्ट कम होना चाहिए। जैसे सोचो आपका मेन वोल्टेज पे पावर सप्लाई पे आपका फेज़ न्यूट्रल पे वोल्टेज 220 है, तो फेज़ और अर्थिंग पे आपका वोल्टेज होना चाहिए 218। अब मेन पावर सप्लाई पे 230 वोल्ट है, तो फेज़ और अर्थिंग पे वोल्टेज होना चाहिए 228, मतलब 2 वोल्ट कम होना चाहिए, इंडोर पे भी और आउटडोर पे भी। जैसे पिक्चर पे जैसे देख रहे हो, न्यूट्रल और फेज पे वोल्टेज 220 से 240, न्यूट्रल और अर्थिंग पे 2 वोल्ट AC, और फेज और अर्थिंग पे 218 से 238 ऐसे होना चाहिए, मतलब वोल्टेज आपका। ऐसे वोल्टेज नहीं होगा तो आपका जैसे वोल्टेज सही है, फेज और न्यूट्रल पे भी सही है, फेज और अर्थिंग पे भी सही है, लेकिन न्यूट्रल और अर्थिंग पे 2 वोल्ट नहीं बता रहा है, तो भी E6 आ सकता है। मतलब ये तीनों सेम होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। जैसे आपका ये पावर सप्लाई सही है फिर भी E6 आ रहा है, मतलब आपका वायर भी सही है, पावर सप्लाई भी सही है। फिर आगे क्या चेक करेंगे, उसके बाद आगे आता है उसका कम्युनिकेशन वायर। कम्युनिकेशन वायर चेक करने के लिए आपको वायर निकाल के भी चेक कर सकते हो, एक एक करके क्वांटिटी पे रख के मीटर को, एक एक वायर का। जैसे इन्वर्टर AC में अभी 2021 में ज़्यादातर E6 का प्रॉब्लम आता है, 90% E6 का प्रॉब्लम आता है। तो 2 चेक हो गया, जैसे आपका वायर सही जगह लगा हुआ है फिर भी E6 आ रहा है, आपका वोल्टेज सही है फिर भी E6 आ रहा है। उसके बाद आपका वायर चेक कर लेना चाहिए। वायर आपको बाहर निकल के भी चेक कर सकते हो, और एक साथ शॉर्ट करके आउटडोर या इंडोर कोई भी जगह एक साथ सबको शॉर्ट कर दिया, और दूसरी जगह दूसरी छिरे पे आप क्वांटिटी पे चेक कर सकते हो, या पूरा वायर निकाल के अलग अलग से क्वांटिटी पे रख के भी चेक कर सकते हो। ये भी चेक हो गया, वायर भी सही है, कोई जगह कटा हुआ नहीं, जॉइन नहीं है, क्वांटिटी सही है, मतलब वायर सही है, आपका केबल सही है। उसके बाद चेक करेंगे उसका जो कम्युनिकेशन वायर है उस पर वोल्टेज कितना आ रहा है।
जैसे मशीन चालू है आपका, तो मशीन चालू होगा तो मीटर को अब डीसी वोल्ट पे रख के न्यूट्रल और स्टार्टिंग जो होता है, मतलब जो सी लिखा हुआ होता है कोई कोई मशीन पे, कोई कोई मशीन पे 3 नंबर लिखा हुआ होता है, कोई कोई मशीन में एस लिखा हुआ होता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब डीसी वोल्ट पे मीटर को रख के आप मशीन ऑन करने के बाद न्यूट्रल और एस जो होता है या 3 नंबर जो होता है उस पर वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी होना चाहिए। आप इंडोर का साथ आउटडोर का जो केबल है वो कनेक्शन होगा तो वो 24 वोल्ट जो है वो फ्लैक्चुएट होना चाहिए, और इंडोर के साथ आउटडोर का जो केबल ओपन होगा मतलब खुला हुआ रहेगा तो इंडोर पे ये वोल्टेज फिक्स होना चाहिए 24 वोल्ट जो है। इंडोर टू आउटडोर का केबल लगा हुआ होगा तो फ्लैक्चुएट इसीलिए होगा क्योंकि इंडोर के साथ आउटडोर का जो पीसीबी है वो कम्युनिकेट हो रहा है, कम्युनिकेट होगा तो वो वोल्टेज फ्लैक्चुएट करेगा, और वो वायर खुला हुआ रहेगा तो वो वोल्टेज फिक्स रहेगा। तो इससे आपका क्या होगा, इंडोर का पीसीबी चेक हो गया, मतलब इंडोर का पीसीबी सही होगा तो ऐसे वोल्टेज बताएगा, फ्लैक्चुएट करेगा मतलब इंडोर के साथ आउटडोर का कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब आपका इंडोर का पीसीबी भी सही है, आउटडोर का पीसीबी भी सही है। अब वायर आउटडोर के साथ लगा हुआ नहीं है, खुला हुआ है, तो इंडोर पे जो सप्लाई है न्यूट्रल और 3 नंबर तो उस पर वोल्टेज फिक्स बताएगा। मतलब ऐसे भी चेक हो गया कि आपका इंडोर का पीसीबी भी सही है, मतलब आउटडोर का पीसीबी और इंडोर का पीसीबी दोनों चेक हो गया, मतलब आपका वायर चेक हो गया, वोल्टेज चेक हो गया, इंडोर का पीसीबी चेक हो गया, आउटडोर का पीसीबी चेक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर भी आपका एरर कोड आ रहा है E6, तो आगे देखेंगे क्या चेक करना चाहिए। उसके बाद आता है आउटडोर के जो आपका रिएक्टर होता है उस पर आपका जो 2 पिन दिख रहा है पिक्चर पे, वो पिन पे लूज कॉन्टैक्ट होगा तो भी आपका E6 आ सकता है। जैसे सोचो लूज कॉन्टैक्ट नहीं है तो रिएक्टर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी E6 आ सकता है। तो रिएक्टर को कैसे चेक करेंगे, रिएक्टर को चेक करने के लिए मीटर को आपको ओम्स पे सेट करना पड़ेगा। ओम्स पे सेट करने के बाद जैसे राइट साइड पे जो पिक्चर दिख रहे हो उस पर 2 पॉइंट पे मीटर का 2 क्रॉस लगाएंगे तो उस पर 20 ओम्स बताना चाहिए। जैसे आपका लूज कॉन्टैक्ट नहीं है तो रिएक्टर चेक करेंगे तो रिएक्टर में लूज कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन रिएक्टर में 20 ओम्स नहीं बता रहा है तो भी रिएक्टर में प्रॉब्लम होगा तो भी E6 आ सकता है। जैसे रिएक्टर भी सही है, लूज कॉन्टैक्ट है तो भी E6 आ सकता है। जैसे आपका रिएक्टर भी चेक हो गया, उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर कैसे चेक करेंगे, जैसे डीसी जो कॉम्प्रेसर होता है वो UVW होता है, मतलब उसका जो लिखा हुआ होता है वो UVW होता है। अब UVW कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले U और V में रेजिस्टेंस चेक करेंगे, U और V में रेजिस्टेंस चेक करेंगे, उसके बाद V और W में रेजिस्टेंस चेक करेंगे, उसके बाद U और W में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तीनों में जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम होना चाहिए, मतलब सेमिनल होना चाहिए। सेमिनल मतलब कैसा है, जैसे U और V में रेजिस्टेंस चेक करते हो तो उस पर 0.5 बता रहा है तो V और W में भी 0.5 होना चाहिए और U और W में भी 0.5 होना चाहिए, मतलब तीनों क्वांटिटी पे अलग अलग जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम होना चाहिए। और बॉडी के साथ टच करके U में भी बॉडी ओपन नहीं बताना चाहिए, बॉडी नहीं मीटर में क्वांटिटी नहीं शो करना चाहिए, और V में भी शो नहीं करना चाहिए और W में भी शो नहीं करना चाहिए। जैसे शो करेगा तो भी कंप्रेसर में प्रॉब्लम होगा, उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, अलग अलग टर्मिनल में अलग अलग होगा तो भी कंप्रेसर में प्रॉब्लम होगा, मतलब कंप्रेसर में प्रॉब्लम होगा तो भी आपका E6 एरर कोड आ सकता है। जैसे वायर चेक हो गया, वोल्टेज चेक हो गया, उसका रिएक्टर चेक हो गया, कम्युनिकेशन वायर चेक हो गया, कंप्रेसर चेक हो गया। अब उसके बाद आता है उसका इंडोर का जो मोटर है उस पर आ जाते हैं। इंडोर का मोटर में क्या होता है, जैसे ये पिक्चर में जो सॉकेट दिख रहे हो इस पर 5 वायर है, रेड, ब्लैक, वाइट, येलो और ब्लू। 90% जो डीसी मोटर होता है उस पर वायर सेम ही होता है, कलर कॉम्बिनेशन भी सेम होता है। रेड वायर जो होता है वो VM होता है, और ब्लैक वायर जो होता है वो ग्राउंड होता है, और वाइट जो वायर होता है वो VCC होता है।
और येलो जो वायर होता है वो कम्युनिकेशन वायर होता है और ब्लू जो वायर होता है वो स्पीड कंट्रोल करने के लिए होता है। तो हम लोगों को 5 वायर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉकेट पीसीबी से निकाल के चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, मीटर को क्वांटिटी पे सेट कर देंगे। क्वांटिटी पे सेट करने के बाद मीटर का जो 2 क्रॉप है उस पर ब्लैक वायर और रेड वायर पे रेजिस्टेंस बताना चाहिए, लेकिन वजन नहीं बजना चाहिए। और ब्लैक और वाइट पे भी रेजिस्टेंस बताना चाहिए, लेकिन वजन नहीं बजना चाहिए। तो रेजिस्टेंस बता रहा है, वजन नहीं बज रहा है, मतलब ब्लैक और रेड पे और ब्लैक और वाइट पे मतलब मोटर सही है। अब इंडोर का पीसीबी से मोटर का जो पावर सप्लाई है वो आ रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए आपको सॉकेट जो है वो पीसीबी पे लगा के पावर सप्लाई ऑन करने के बाद वहाँ पे डीसी वोल्ट चेक करना पड़ेगा। तो ब्लैक और रेड पे 280 से लेके 310 तक डीसी वोल्ट बताएगा, तो मतलब इंडोर का जो पीसीबी है वो सही है। और ब्लैक और वाइट पे 5 वोल्ट बताएगा, मतलब सॉकेट पीसीबी पे लगाने के बाद ये चेक करेंगे तो इंडोर का पीसीबी भी सही है और मोटर भी सही है। फिर भी आपका E6 आ रहा है या प्रॉब्लम सेव नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आगे चेक करेंगे उसका आउटडोर का जो मोटर है। आउटडोर का मोटर चेक करने के लिए डीसी मोटर होगा आउटडोर का, तो अभी जैसे चेक किया इंडोर का जो मोटर है उसको सेम ऐसे ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि डीसी मोटर होगा तो सेम वायरिंग होगा, सेम कनेक्शन होगा। तो लेकिन एसी मोटर होगा तो उस पर CSR सर्किट होगा। तो CSR सर्किट में 3 वायर होता है, जैसे रेड, ब्लैक और वाइट होता है। तो उस पर CSR कैसे चेक करेंगे, पहले सबसे पहले तीनों में क्वांटिटी चेक करेंगे। तीनों में क्वांटिटी सही होगा तो तीनों के साथ बॉडी में कोई भी जगह बॉडी ओपन है, मतलब बॉडी है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। तो बॉडी भी नहीं है, क्वांटिटी भी सही है, तो उसका CSR भी कैसे चेक करते हैं, जैसे तीनों में क्वांटिटी चेक करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जिसमें सबसे कम होगा तो बाकी जो पड़ा रहेगा वो स्टार्टिंग है। अब स्टार्टिंग पे रख के जो ज़्यादा बताएगा वो रनिंग है, और स्टार्टिंग पे रख के जो कम बताएगा वो कॉमन है। तो CSR भी निकल गया और उसका रेजिस्टेंस भी निकल गया और उसका बॉडी ओपन भी नहीं है, मतलब आउटडोर का मोटर भी चेक हो गया। मतलब इस तरह आप चेक करेंगे तो कोई ना कोई जगह पे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहले तो क्या चेक किया, उसका वायर सही है कि नहीं। वायर सही होगा, नहीं होगा तो E6 आएगा, तो उसको सही कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आती है उसका जो पहले से देखते हैं उसका वायर चेक करने के बाद उसका वोल्टेज। तो वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे वायर सही है तो उसका वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे फेज़ न्यूट्रल का वोल्टेज सही है, फेज और अर्थिंग का भी वोल्टेज सही है, लेकिन फेज और न्यूट्रल का सही, न्यूट्रल और अर्थिंग का वोल्टेज सही नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वोल्टेज का प्रॉब्लम होगा तो वोल्टेज का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो इस चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद उसका जो कम्युनिकेशन वायर में प्रॉब्लम होगा तो कम्युनिकेशन वायर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो E6 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसका कम्युनिकेशन वायर चेक कर सकते हैं, या उसका जो आप मतलब कम्युनिकेशन वायर चेक करने के बाद उसका कम्युनिकेशन वोल्टेज भी चेक कर सकते हो, जैसे 24 वोल्ट बताएगा। वो 24 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपका पीसीबी में प्रॉब्लम है या कम्युनिकेशन वायर में प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है उसका रिएक्टर में लूज कॉन्टैक्ट होगा या रिएक्टर में ओम्स नहीं बता रहा है, मतलब रिएक्टर में प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो भी हो सकता है। उसके बाद आता है कंप्रेसर का ओम सेम होना चाहिए या बॉडी नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका इंडोर का फ़ैन है, इंडोर का फ़ैन भी चेक कर लिया, इंडोर का फ़ैन में भी प्रॉब्लम नहीं है तो आउटडोर का फ़ैन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब इस तरह आप पार्ट करके चेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम नज़र आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आप इजी तरीके से इस चीज़ का जो एरर कोड है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना इस टाइप वीडियो देखने के लिए।
और कमेंट ज़रूर करना। अब लोग वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ कमेंट किया करो। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता